3200 की एक राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट द रेट फॉर 20% पर एनम ऑन द सम ऑफ रुपीज 3200, ठीक है। तो इसका सिंपल है, आप सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जाएंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तब मेरा आंसर आएगा। बट यहाँ पे डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है मेरा, डिफरेंस जब रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, जब भी डिफरेंस पूछ दे और रेट और प्रिंसिपल मेरा दिया हो यहाँ पर, तब ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इंटू पी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो आर मेरा क्या है यहाँ पर, आर मेरा है रेट, मतलब 20%, मतलब 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 लिख दिया हम स्क्वायर को हटाकर, ठीक है। और पी जो है प्रिंसिपल है मेरा 3200 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ से एक जीरो कट गया यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4 हुआ, 4 इंटू 32। अब इसको गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, मतलब 128। ऑप्शन ए मेरा ये राइट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट सम्स पर चलते हैं। 5 नंबर सम्स, ये एक सिंप्लीफिकेशन है, इसका आंसर आप खुद से कर कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर पर चलते हैं हम लोग। सी अकेले एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा डी अकेले समान कार्य को, मतलब सेम काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी और डी दोनों मिलकर समान काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सी कैन डू अ वर्क alone in 20 days and D can do alone the same work in 30 days. In how many days C and D do the same work together? तो यहाँ पे C और D का बात किया जा रहा है। तो C कितना दिन में काम कर सकता है? C कर सकता है 20 दिन में और D कर सकता है 30 दिन में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 20 और 30 है ना, 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है मेरा? 60 होगा, ठीक है। 60 होगा, 20 और 30 का एलसीएम मेरा 60 आएगा। अब यहाँ से 20 से कितना टाइम्स में डिवाइड होगा, इसका इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। तो 20 3 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। तो ये जो मेरा आएगा, ये जो आएगा मेरा, ये इफिशियंसी होगा। मतलब सी जो है 20 दिन में 3 काम कर सकता है और डी जो है 2 काम कर सकता है 30 दिन में, ठीक है। तो ये टोटल काम कितना कर सकता है? तो इसका सिंपल है कि मेरा टोटल वर्क यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग। टोटल वर्क इसको बोलते हैं। जो ये 60 आएगा, जो ये दोनों का एलसीएम होगा, ये मेरा टोटल वर्क होगा और इफिशियंसी यहाँ पे इतना क्षमता है करने का। मतलब कि टोटल काम मेरा 60 है और दोनों का इफिशियंसी क्षमता है 30 दिन में उसका 2 भाग काम करने का, और यहाँ पे 20 दिन में 3 काम कर सकता है। तो मतलब ये दोनों मिलकर काम करेगा तो 3 2 5, मतलब 5 से जब इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया? 12 5 60, मतलब 12 दिन में ये दोनों मिलकर काम करेगा, 12 दिन में मिलकर काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सम्स पर चलते हैं। एक व्यक्ति 30 मीटर पर सेकेंड की गति से कार चला रहा है, तो व्यक्ति 1620 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करेगा? ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकेंड मतलब मेरा स्पीड दे दिया है, स्पीड दिया है मेरा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। और बोला है कि व्यक्ति जो है 1620 किलोमीटर, यहाँ पे दिया है मीटर, यहाँ पे दिया है किलोमीटर, और आंसर मेरा ऑप्शन में है आवर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 30 मीटर पर सेकेंड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे आवर में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर में ले जाने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 30 जो है 30 मल्टीप्लाई 18/5, ठीक है। तो 5 छक्का 30 और 18, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को 5 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में ले जाने के लिए 18/5 से, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड को हम लोग क्या किए कि मीटर पर सेकंड में है और इसको हमको ले जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से गुणा कर दिया। तो 5 छक्का 30 और 18 छक्का 108, तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब यह स्पीड आ गया और डिस्टेंस मेरा दिया है, डिस्टेंस मेरा कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है मेरा 1620 किलोमीटर। तो मैं हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये फार्मूला हमको पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। इसको यहाँ पे लेकर चले गए और इसको यहाँ पे ला दिए, तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला निकल गया मेरा। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा है 1620 किलोमीटर और मेरा स्पीड दिया है 108, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो इसको डायरेक्ट काट दे रहे हैं, यहाँ पे आएगा आपका 15 बार में जाएगा, 15 बार में, ठीक है।
15 बार में, तो मेरा टाइम जो निकलेगा मेरा 15 आवर मतलब ऑप्शन मेरा सी, ऑप्शन सी मेरा होगा राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में रहा है कि अनिल 35 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने दफ्तर जाता है। मतलब वो यहाँ पे उसका घर है और यहाँ पे उसका दफ्तर है, तो 35 किलोमीटर के स्पीड से जाता है, 35 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से जाता है और रिटर्न आता है, अपना दफ्तर जाता है और तथा 30 किलोमीटर पर आवर की गति से अपना घर वापस आता है और आने के समय में कितना के स्पीड से आता है, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, वापस आता है। यदि वह कुल 29 घंटे लेता है तो उसके घर तथा दफ्तर के मध्य दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि मतलब इतना के स्पीड से जा रहा है और इतना के स्पीड से आता है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे है क्वेश्चन कि टाइम दिया है, स्पीड है, टाइम और स्पीड दिया है और हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपली स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, हम मेरा स्पीड दिया है और टाइम दिया है। ठीक है, स्पीड और टाइम दिया है, तो सिंपल है कि स्पीड जो है मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर स्पीड बढ़ रहा है तो ये घटेगा। तो जैसे यहाँ पे है कि 35 किलोमीटर पर आवर की गति से दफ्तर जाता है, तो स्पीड का हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 35 से जाता है और 30 से वापस आता है, मतलब 5 7 35 और 5 6 30। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड जो है मेरा, स्पीड का रेशियो हो गया 7:6। ठीक है, तो टाइम मेरा क्या होगा, एकदम इसका उल्टा, क्योंकि स्पीड और टाइम में इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम जो हो जाएगा 6:7। ठीक है, 6:7, तो 6:7। अब यहाँ पे बोला है कि यदि वह कुल 29 घंटा लेता है, मतलब यहाँ पे तो 6 घंटा लगता है जाने, मतलब उसको अनिल जो है उसको दफ्तर जाने में 6 घंटा लगता है और आने में उसको 7 घंटा लगता है, मतलब टोटल कितना घंटा लगता है, 13 घंटा लगता है। ठीक है, तो कुल घंटा वह कुल 29 घंटा लेता है, आने जाने में कुल 29 घंटा लेता है। मतलब यहाँ पे जो दिया है 13 किसके बराबर है, 29 के बराबर है। ठीक है, 29 के बराबर है। यहाँ पे 29 नहीं 39 घंटा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने टाइम। ठीक है, तो 13 घंटा मतलब 29, ये टोटल मेरा जो टाइम है कितना घंटा जाता है, आने जाने में लगाता है 29 घंटा, है ना। तो एक घंटा में मतलब कितना यूनिट, 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना आएगा, 13 तिया 39, मतलब 3 घंटा। तो यहाँ से मेरा टाइम निकल जाएगा, टाइम निकालेंगे तो ये भी तो टाइम है मेरा, तो 6 × 3, तो यहाँ से 6 का 18 घंटा। ठीक है, 18 आवर आया। तो यहाँ पे मेरा क्या दिया है, यहाँ पे स्पीड दिया है। ठीक है, और टाइम हम लोग निकाल लिया, एक्यूरेट टाइम एक ठोका निकाल लिए कि उसको जाने में कितना के स्पीड से जाता है, 35 किलोमीटर के स्पीड से जाता है और 18 घंटा में जाता है। ठीक है, 18 घंटा में वहाँ जाता है। और वापस आने के लिए बात करें तो वापस आने के लिए 30 किलोमीटर की स्पीड से वापस घर आता है, लेकिन उसको समय ज़्यादा लगता है। तो 7 से अगर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 का 21 घंटा, तो ये भी आ जाएगा। तो कोई भी एक पकड़कर हम डिस्टेंस उसका घर से दफ्तर का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो सपोज कि हम इसी को पकड़ रहे हैं। ठीक है, ये टाइम और इसका स्पीड को, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम हमको करना पड़ेगा। तो स्पीड मेरा दिया है 35 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम दिया है 18। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 630 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से भी अगर सेम करेंगे, 31 घंटा आ गया है, 31 घंटा आ गया है, 21 घंटा आ गया है, और यहाँ पर मेरा स्पीड दिया है 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 30 × 21, तो यहाँ से भी 21 तियाँ 63 और ये 0 लगा दिया तो 630 किलोमीटर। यहाँ से भी कहीं से भी दोनों साइड से कोई किसी एक को सॉल्व कर हम आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट सम्स पर चलते हैं। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि A/B दिया है मेरा 4:5, देन फाइंड A/B/B/A। तो सपो यहाँ पे जैसे A/B, A/B है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A/B इक्वल्स टू 4/5 लिखते हैं ना। तो हम पहले ये वैल्यू पुट कर देते हैं, A/B का वैल्यू पुट कर देते हैं 4/5। सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा यहाँ पे 4/5 रेशियो 5/4, यही होगा ना, B/A इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो यहाँ पे 5/4। तो अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 4/5 मल्टीप्लाई, अब ये ऊपर चल जाएगा 4 और 5 नीचे का नीचे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 4 4 16 और 5 5 25। तो ये मेरा ऑप्शन बी मेरा राइट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सम से अब यहाँ पे मेरा कि 8 के पहले 4 धनात्मक 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत कितना होगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 8 का मतलब 8 का फैक्टर बोले तो 8 एक तो खुद है,
उसके बाद 8 दूनी 16, 8 का 24, 8 चौका 32। तो ये चारों जो है ये फर्स्ट पहले पॉजिटिव फैक्टर है 8 के, ठीक है। तो इनका एवरेज बोला गया। तो एवरेज का बताए थे कि सम ऑफ टर्म्स, तो इसको सम कर देंगे टर्म का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। कितने टर्म है, 1 2 3 4, डिवाइडेड बाय 4। अब इसको ऐड करते हैं, तो 8 2 40, 40 है यहाँ पे, 40 40 80, ठीक है। तो 80 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से कटा तो ये आया मेरा 20। ऑप्शन सी मेरा राइट होगा, ठीक है। और अगर बड़ा डिजिट रहेगा अगर ऐसे में, तो 8 और 30 मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देते, तभी भी मेरा आता वही आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट सम्स 11 नंबर दिया गया है कि विवेक, देव और ललित अकेले एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो एक यहाँ पे हम कराए थे, ठीक है। जैसे ये सम्स था कि सी एंड डी जो है एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है, वो सेम एकदम डिटो सम से टाइम एंड वर्क का। ऐसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे कि विवेक, देव, ललित जो दिया है, विवेक, देव और ललित। तो विवेक 10 दिन में काम को पूरा कर रहा है, देव 15 दिन में और तथा ललित 20 दिन में। तो इस तीनों का जो एलसीएम मेरा होगा, मतलब इसका टोटल वर्क पहले निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो मेरा 60 होगा, ठीक है। इस तीनों का एलसीएम मेरा 60 होगा। अब 60 होगा तो इसका एफिशिएंसी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एफिशिएंसी भी निकल गया, मतलब इसका भी जो है 10 दिन में इतना काम कर सकता है, 15 दिन में इतना और 20 दिन में इतना काम कर सकता है, और टोटल काम मेरा 60 है। तो यहाँ पे बोला है कि विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य को, विवेक और तथा देव मतलब विवेक और देव सामान्य कार्य का आधा, मतलब जो पूरा कार्य है, काम जो 60 है उसका आधा मतलब 30, ठीक है। 60 का आधा 30, विवेक और देव मिलकर, विवेक और देव मतलब 6 4 10 मिलकर पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो इसको काटे तो ये 3 दिन में काम करेगा, 3 दिन में, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा राइट होगा। अब नेक्स्ट सम्स पर चलते हैं। एक आयताकार मेज के परिमाप बोला है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बेंच इज 48 मीटर, मतलब दे दिया है पेरीमीटर रेक्टेंगल का 48 मीटर, 48 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, यही दिया है क्वेश्चन में। तो एल प्लस बी हम निकाल लेते हैं, तो ये 2 डिवाइड में जाएगा, कट गया 2 1 2 और 2 से यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो एल प्लस बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पे बोला है कि एंड इट्स एरिया इज 128 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो वो दे दिया है मेरा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल प्लस बी मिल गया है, बोला है देन द लेंथ ऑफ द बेंच, तो लेंथ हमको फाइंड करना है बेंच का, ठीक है। तो एल प्लस बी है और एल इंटू बी है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से हम लोग एल माइनस बी निकाल लेंगे। तो एल माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इस पर भी ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एल माइनस बी हमको निकालना है। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है यहाँ पे 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल इंटू बी क्या है 128 सेंटीमीटर, ठीक है, 128, ठीक है। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर मेरा कितना होगा 576 होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 512, ठीक है। तो एल माइनस बी रूट ओवर ऑफ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आया मेरा 64। तो स्क्वायर जो हटाएंगे जब, तो रूट पर चला जाएगा, उस साइड में रूट में हो जाएगा। तो ये रूट से निकलेगा 64, तो मेरा आंसर आया एल माइनस बी इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे एल माइनस बी इक्वल्स टू 8 और एल प्लस बी मेरा कितना दिया है, एल प्लस बी मेरा आया था 24 सेंटीमीटर। तो एल प्लस बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बी चला गया और यहाँ पे एल प्लस एल कितना हुआ 2L और 24 8 मेरा हो गया 32। तो एल इक्वल्स टू मेरा आया 16। अब आंसर मेरा कौन सा है 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय।